ईश्वर और जीव में अंतर बताइए जिससे मैं आपकी चरणों की सेवा कर सकूं भगवान। अवश्य थोरे ही सब कहूं बुझाई सुनहु तात मति मन चितलाई मैं अनमोल तोर मैं माया जेहि बस की जीवन काया। भैया कहें भैया मैं आपको थोड़े में ही समझा रहा हूँ। क्यों नहीं ना? अनुज देखो भैया, कहें भैया मैं और मेरा, तू और तेरा, यही संसार की माया है अनुज। क्योंकि जिस प्रकार से हम और आप दोनों भाई हैं, देखो अनुज, कहिए भैया। मैं कहता हूँ कि यह धनुष मेरी है और तुम कहते हो मेरी है। यही संसार की माया है अनुज। तेहि कर वेद सुनहु तुम दो विद्या अपर अविद्या दो। क्यों नहीं भैया? हाँ अनुज, यही संसार की जीव की सब माया है लक्ष्मण। अरे भगतिया जोग सुनि आते सुख
भ्रमण करती हूँ। मैं पंचवटी की सुगंध मंद हवाओं को झोंकों में आज अपने मन को बहला करके भ्रमण करते हुए आनंद विहार करूंगी। मैं सुपुनखा अपने पंचवटी की ओर चल रही हूँ। अरे हे हाँ तेरा रूप धरी, अरे तेरा रूप धरी, पंचवटी इसी समय शायद मेरे पंचवटी में किसी का आगमन हुआ है, परंतु चल करके मैं अपने पंचवटी में पता करती हूँ। कोई परदेसी आया आज मेरे गाँव में, कोई परदेसी आया आज मेरे गाँव में, कोई परदेसी आया आज मेरे गाँव में, कोई परदेसी आया आज मेरे गाँव में। देखो बैठा है, देखो बैठा है पीपल की छाँव में। आ गए परम आदरणीय सम्मानित श्रीमान रूप रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। नमस्ते राजकुमार जी, नमस्ते। नमस्ते राजकुमार। नमस्ते सुंदरी। कहिए आप कौन हो और इस वन में आप किस लिए आए हो सुंदरी? मेरा नाम सुपुनखा है, लंकाधिराज महाराज लंकेश रावण, तीनों लोगों को विजेता जिनके भाई कुंभकर्ण वो मेरे चाचा हैं, और मैं लंका से चल करके आई हुई हूँ और तुमसे कुछ प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। परंतु ये बताओ तुम सब कौन हो जो कि पंचवटी में तपसी वेश में यहाँ पे निवास? हम चक्रवर्ती नरेश महाराज अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम है और ये मेरी भार्या सीता है और मेरे साथ में मेरा अनुज लक्ष्मण भी आया हुआ है। सुंदरी, हम लोग अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार ये 14 वर्ष वनवास व्यतीत करने के लिए आए हैं तुम्हारा कल्याण। अरे तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग अलति लचारी चारी। राजकुमार, कहो सुंदरी, तुम जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी, मैंने तीनों लोकों में भ्रमण कर लिया, तीनों लोकों में भ्रमण कर ली, परंतु कहीं भी तुम्हारे जैसे सुंदर राजकुमार नहीं दिखे, इसलिए मेरा मन तुम्हारी ही ओर आकर्षित हो रहा है। ताते अब लगी रहूं तुम्हारी, मन माना कछ तुम ही निहारी।
मेरा तो विवाह हो गया है। सीता ही चितई कही प्रभु पाता। ये देखो मेरी भार्या सीता है सुंदरी। सीता, परंतु मोर सखी मन ला जतका रहे सब जन के शादी हो गए है। मैं यहाँ पागल बन के घूमत हूँ। मैं यहाँ तोहू मन से शादी करूँ। ये बंदरी मन ला रखे हो तू। मैं यहाँ तोर पैर ला दबाऊं, भोजन बना के देऊं। नहीं। तय मोर से शादी कर ले ना। नहीं सुंदरी, देखो मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। हाँ सुंदरी। राजकुमार जी, कहो। अरे मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। हाँ राजकुमार जी, ये क्या करी हो सुंदरी? विधि ने विचार कर रखा है और चंद्रमा बनाने वालों ने सूरज सवार कर रखा है। आश्रय दो मुझको वनवासी, सृष्टि का पूर्ण उत्साह करो। क्या सुना सृष्टि का पूर्ण उत्साह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। राजकुमार, कहो सुंदरी। मैं यहाँ इतनी बार शादी करे बर आया हूँ। मैं यहाँ शादी करके ही जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी तक अकेली हूँ। मेरी समस्त सखिया सहेलियों का शादी हो गया है और मैं अकेला जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। देखो मुझे तो सुंदरी, अफसोस लगता है राजकुमार, इसलिए आप मुझसे शादी कर लो। कर लो ना राजकुमार। सुंदरी देखो तुम जो कह रही हो ठीक ही कर रही हो, लेकिन सुंदरी हम कोरे नहीं विवाहिक है, बस एक नारी व्रत रखते हैं। बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ी अन्य सबको माता या बहन समझते हैं। इसलिए सुंदरी अतएव तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकता कभी नहीं था। पालन कर सकता कभी नहीं। हम यार पुरुष हैं, यार धर्म खंडन कर सकता कभी नहीं। ऐसा ना कहें राजकुमार जी, ऐसा ना कहें। देखो सुंदरी, मेरा विवाह हो चुका है। मैं अपने के सिवा किसी अन्य स्त्री को अपने माता और बहन के समान समझा करता हूँ, इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकता सुंदरी। सीता ही चितई कही प्रभु पाता। अहै तुम्हारे मोर लघु भ्राता। हे सुंदरी देखो, राजकुमार, अगर तुम्हारा विचार है तो मेरा तो विवाह हो चुका है। मेरा अनुज लक्ष्मण इस वन में कुंवारा है। तुम जाकर के उनके पास अपनी अर्जी को डालो, हो
हो सकेगा तो वह तुमसे अवश्य शादी कर लेगा। ठीक है, मैं लक्ष्मण के पास जाती हूँ। अवश्य सुंदरी। अरे गई लक्ष्मण अरिपु भगिनी जानी, अब प्रभु बिलोकी बोले मृदु बनी, प्रभु बिलोकी बोले मृदु बनी। नमस्ते राजकुमार जी। नमस्ते सुंदरी। नमस्ते राजकुमार। हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। लक्ष्मण, कहो सुंदरी। मैं आज तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। तुम मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि मैं अब तक ही कुंवारी हूँ और मेरी समस्त सखिया सहेलियों का विवाह हो चुका है। मेरी समस्त सखिया सहेलियां मेरी हंसी उड़ाती हैं और मेरी उम्र भी होती चली जा रही है, इसलिए आप मुझसे शादी कर लो लक्ष्मण जी। हे सुंदरी, अभी मैं देखा तुम मेरे भैया से कुछ वार्तालाप कर रही थी, तो इस सेवक के पास किस लिए आए सुंदरी? सुंदरी सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, अपराधी नहीं तोरा सुबासा। हे सुंदरी, कहो राजकुमार। मैं तो उनके चरणों का एक छोटा था दास हूँ। आप उनके चरणों के दास हैं, तो मैं आपके चरणों की दास बन जाऊंगी। नहीं क्या सुंदरी, है? नहीं सुंदरी, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हई सब साजा। हमारे प्रभु कौशलपुर के राजा हैं, जो कर सकते हैं वही करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता सुंदरी। राजकुमार जी, कहो सुंदरी। हाँ, बड़ सुंदर दिखत है। दूर से बात करो सुंदरी। मैं अच्छा नहीं लगता का राजकुमार जी? ये कौन कहा तुम अच्छा नहीं लगती? तुम जाओ मेरे भैया के पास, वही तुमसे विवाह करेंगे सुंदरी। राजकुमार जी, कहो सुंदरी। मैं अपने समस्त लंका को छोड़कर आई हूँ सिर्फ तुमसे विवाह करने के लिए। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपके चरणों की सेवा करती रहूंगी। मैं तो छोड़ी आई लंका की रात, मैं तो छोड़ी आई लंका की रात, लखड़े लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ी।
लक्ष्मण कहो सुंदरी। कहा मोर से शादी कर लेबो नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता सुंदरी। कहा कैसे कर ले अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे कहा सुंदर नहीं दिखा था कहा नहीं, सुंदर दिख रही हो। हाँ मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता सुंदरी। कर लो राजकुमार जी नाराज हो क्या अरे उठा ले जाऊंगा, हे राजकुमार जी उठा ले अगर आप जाऊंगी। मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको लंका में लेकर के चलूंगी क्योंकि आज मैं विवाह करके ही जाऊंगी ऐसा नहीं हो सकता सुंदरी। देखो मैं नाक में नथिया होठ में और कान में बाली भी पहनी हूँ तो इसलिए आप मेरी शादी कर लो अन्यथा उठा ले जाऊंगी तुझे मैं लंका में देखते रह जाएंगे भैया तुम्हारे अरे हो राजकुमार जी कहो सुंदरी। आप मुझसे विवाह कर लीजिए मैं बहुत देर से परेशान हूँ आप मुझसे विवाह कर लीजिए देखिए आपके भाई अपनी पत्नी संग इस वन में निवास कर रहे हैं और आप अकेले घूम रहे हैं इसलिए मैं अगर उनकी पत्नी है तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी आपके पैरों को दबाऊंगी आपकी सेवा करूंगी आप अकेले क्यों विचरण कर रहे हैं ये सुंदरी, तुम सेवा करते करते बूढ़े हो जाओ। सुख सेवक सुख जहमान भिखारी, अव्यसनी धन शुभ गति व्यवनीचारी। ये सुंदरी, तुम जाओ मेरे भैया के पास। भैया के पास विवाह करेंगे। ठीक है मैं भैया के पास जाती हूँ ठीक है सुंदरी। अरे पुण्य फिर राम निकटे सोया, और प्रभु लक्ष्मण पर बहुरी पठाई। राजकुमार जी कहो सुंदरी। मैं तो आपके लक्ष्मण को मनाते मनाते थक गई अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे स्वयं मेरा विवाह करें आप मेरा विवाह कर लीजिए राजकुमार जी देखो सुंदरी, मैंने तो आपसे पहले ही बता दिया कि मेरा विवाह हो चुका है और मैं किसी पराई स्त्री को अपने माता और बहन के समान समझा करता हूँ इसलिए तुम्हारा कार्य मैं नहीं कर सकता सुंदरी। परंतु राम जी आपके लक्ष्मण जी ने मुझको बहुत धोखा दिया देखो सुंदरी, इसलिए आप मेरी बातों को मान लीजिए आप मेरा भी विवाह कर लीजिए वो एक तरफ का पैर दबाएगी मैं भी एक तरफ का पैर दबाऊंगी नहीं सुंदरी, देखो इस बार तुम पुनः अनुज लक्ष्मण के पास जाओ। ठीक है मैं जाती हूँ हो सकता है उनका विचार भावना बदल ही जाए, वे तुमसे
शादी कर ही ले। बोलो सुंदरी, अब किस लिए आई हो सुंदरी? हरियाणे वाले आ गए, हेलो, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, चूड़िया खनकाने वाले शादी करबे कि नहीं करबे ये ले बता। ये सुंदरी, मैं तुमसे पहले ही बता दिया था, मैं तुमसे विवाह नहीं कर पाऊंगा सुंदरी। क्यों नहीं करोगे? मुझसे शादी करना पड़ेगा, मैं विवाह करके ही जाऊंगी। दूसरी बात को पहले सुंदरी, ये सुंदरी, ये सुंदरी, ऐसी बातें तुम्हें लगकर लज्जा नहीं आती? तुम चुल्लू में पानी डूब मरो सुंदरी, डूब मरो। मैं तो शादी करे बना हो तो काबर लज्जा करो। मैं तो मन से शादी कर हूं। अत्ता बेर से मैं निवेदन करत हो, अत्ता निवेदन अगर पूरा मन से करत रहो तो मोर शादी हो गई। शादी करबो कि नहीं करबो ये मन ला बता दूं। नहीं सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, मैं समझ गई। इन दोनों तपस्वियों के समक्ष मेरी दाल गलने वाली नहीं है। अच्छा, मैं समझ गई। चल सकती चाल नहीं मेरी। चल सकती चाल नहीं मेरी। अहिर दोनों तपसी के आगे बढ़ सकती दाल नहीं। तुम मुझे इस प्रकार की भट्टी भट्टी गालियां दे रहे हो। मैं इसे समय विकराल रूप धारण करके आऊंगी। ये तुम्हारी पत्नी को भस्म कर जाऊंगी। ठहरो, मैं इसी समय विकराल रूप धारण करके आऊंगी। तुम्हारे साथ में ये जो तुम्हारी सीता है, मैं इसका अभी बस छोड़ कर जाऊंगी। अरे हाँ, तब बिटिया राम कहिया ए लक्ष्मण, अब मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है सुंदरी। अरे अब तो मेरा विवाह होगा ना? अवश्य होगा। होगा? हाँ, अरे इसी विवाह के लिए तो मैं बिलासपुर ब्यूटी पार्लर गई थी। ये बताओ पहले, कहाँ से आ रही हो पहले ये बताओ ना। मैं हाँ, अरे मैं बिलासपुर से आ रही हूँ। बिलासपुर क्यों गई थी? अरे यही ब्यूटी पार्लर के लिए। ये लोग बार बार कह रहे थे तुम अच्छी नहीं लग रही हो, शादी नहीं करूंगा। तो मैं सोची थी थोड़ा सा
सा मेकअप वेकअप हो जाएगा तो ठीक रहेगा ना। अच्छा अच्छा, तो ब्यूटी पार्लर से आ रही हो ना, हाँ। तभी कितने अच्छे लग रही हो तुम। तो है, बच्चों को क्यों परेशान कर रहे अरे हो? सुनो, हाँ इन लोगों से ना हाँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या? और मुझसे शादी करने के लिए ना अच्छा, तिलई गांव के सारे लड़के तैयार हैं, सब तैयार है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो है बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? वो देखो साउंड के पास में दादाजी बैठे हैं ना, उनसे क्यों नहीं कर लेते? अरे सुनो, वो तो ज्यादा बुढ़े हो गए हैं। अच्छा। अभी तो मैं कम ठन के आई हूँ। अच्छा, तभी अच्छी लग रही हो। हाँ, अच्छा ये बताओ, क्या अच्छा इनके लिए तुमने क्या क्या छोड़कर चली आई? सब कुछ छोड़ दी, कन्हैया महाराजगंज सब सब सब। अंदर वज्जाल भूला। ए लक्ष्मण, देखो, मेरे मेहनत को पानी में मत डुबाओ। मैं बार बार कह रही हूँ कि थोड़ा सा कर लीजिए ना, बड़ा मजा पाओगे, क्योंकि सारा चीज पूरा है, लेकिन अभी एक चीज बाकी है। सुनते हो? वो क्या? आज काजरा लगावली, बिंदिया सजवली। हे लक्ष्मण, आज काजरा लगावली, बिंदिया सजवली, सैया बिन नखुनिया। कहो सुंदरी। देखो, मैं वैसे भी आज बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन बार बार कह रही हूँ, कर लीजिए ना थोड़ा सा। हे सुंदरी, हाँ, तुम जाओ मेरे भैया के पास। भैया के पास? अवश्य। अरे भैया को छोड़ो, भैया को देख रहे हो ना, कितना बढ़िया जोड़ी लग रहा है, ठीक और है, तुम यहाँ अकेले पड़े हो। हम अकेले ही ठीक हैं। अकेले ही ठीक है, अवश्य। तो शादी नहीं करोगे? नहीं। हे राम जी, थोड़ा सा विवाह करवा दीजिए ना। हे सुंदरी, कहिए। देखो तुम अति सुंदर लग रही हो, हाँ, वो तो है। इसलिए किसी प्रकार से हमारे अनुज लक्ष्मण को मोह माया में फंसाओ, वह तुमसे अवश्य शादी कर लेंगे सुंदरी। अवश्य अवश्य प्रभु। जाओ सुंदरी, एक बार फिर से प्रयास करके देखो। हे लक्ष्मण, कहो सुंदरी। सुन रहे हो? बोलो। तुम्हारे भैया जी ने आदेश दे दिया है, क्या दिया हमें? थोड़ा सा कर लीजिए ना विवाह। विवाह थोड़ा सा होता है। हाँ, अरे जितना मर्जी है उतना कर लीजिए। ऐसा है ना, वो बहुत पतले पतले रोटी बना। ये भी रूप तो अपना लिया, अब कौन सा चाल चलना पड़ेगा इनके साथ। हे लक्ष्मण, बोलो सुंदरी। कर लीजिए, और नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। ये समझ लिए जिंदगी भर लड़िया रह जाओगे। रहने दो। तो नहीं करोगे? नहीं। हे लक्ष्मण,
सुंदरी। अरे अखियाँ नीलावा, आओ दरबारो गाओ मार राजो। ये लक्ष्मण, अरे अखियाँ नीलावा, आओ दरबारो गाओ मार राजो। हमें तोरा उठाओ। बोलो सुंदरी। कर लीजिए ना, आइए। मुझ गरीब को परेशान कर रही हैं। मैं इतना दूर से आई हूँ और बार बार कह रही हूँ कर लीजिए कर लीजिए। यदि इतना मानो, यही वालों को कहती तो 20-25 लोग तैयार हो जाते। क्यों है सुंदरी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो ना। हाँ, तय हर पूरा मन के काबर परेशान करते हो? अरे हाँ, बैठो, मैं अपनी रीति रिवाज के साथ शादी करूंगा। कैसे कैसे करोगे शादी बताइए ना। जैसे शादी होती है वैसे ही करूंगा। ऐसा है ना, बैठ जाओ और आपको नाक में नथिया पहनाएंगे और तब शादी करेंगे। कान के बाली पहनाएंगे पहले, तब नाक में नथिया पहनाएंगे, ठीक है जल्दी करिए। तब कानों में कुंडल पहनाएंगे। मैं शादी की लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? उड़ती हुई चिड़िया को देखी है तुमने? नहीं देखी हूँ मैं। तो लक्ष्मण जी देखो दिखा रहे हैं, देख लो। अरे कहाँ है चिड़िया हो? अरे हे हाँ, लक्ष्मण अतिला
शंकर बहादुर, जय शंकर। नौकानल, कहिए हुजूर, नौकानल के लिए क्या आज्ञा है? देवलोक में जाकर करो देव संग भेंट और ऋषि मुनियों के पकड़ पकड़ के खा जाओ, भरो अपनो पेट। देवलोक में जाके किया देव संग भेंट और पकड़ पकड़ के खा गया, फिर भी नहीं भरा मेरा पेट। हुजूर, पंजा मारू जमीन में तो पानी निकाल लूं। अब मैं चाहूं तो तुम दोनों नालायकों की आंखें। तुम्हें ख्याल तो नहीं है? क्या बोला? हुजूर, मैं ये बोलत रहा कि पंजा मारू जमीन में पानी निकाल लूं। अब मैं चाहूं तो आपकी दुश्मनों की आंखें निकाल लूं। शाबाश बहादुर। है नौकानल, वज्रदंत या रक्त पिया, ताम्र नयन बलवान, नौकानल को नाल हूँ है आनंदी। महान जो सुख हमको है प्रभु, सो इंद्र को नाय। काम धाम पाताल लोक, मोर भरा पेट कछुआ। कहिए हुजूर, नौकानल, कहिए हुजूर, दिवस है। जन्म दिवस है। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसलिए एकर हा जन्मदिन है तो मैं हम बोल देता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू। है नौकानल, कहिए हुजूर, इसलिए राज दरबार में खाने पीने की व्यवस्था की जाए। खाने पीने की ये है नौकानल, काला व्यवस्था करूँ महाराज। मांस और मदिरा का व्यवस्था की जाए। मांस और मदिरा, वाह वाह, छी छी छी। ये मल्ला मांस और मदिरा खाते, वाह वाह। अरे मुझे पीने ये बताओ, खाए पिए का व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन व्यवस्था में लाऊं क्या? नहीं, बार बार तुम्हें बताना मुझे पड़ेगा। खाने खाने पीने की व्यवस्था की जाए, कुछ भी लाओ राज दरबार में। ठीक है, मैं मेढक का मांस लेके आता हूँ। अरे मुझे पीने का शौक। तो उसको पकड़ के ले आया, तेल में छान लिया, तेल में छानने के बाद नमक मिला ली फिर। शाबाश नौकानल, चलो खिलाऊं? पिलाओ पिलाओ। बोले क्या? पीने की व्यवस्था करो। पीने की
देसी लाऊं कि महुआ वाली? कोई भी लाओ। कोई भी? दरिया का पानी ले आऊं? जन्म दिवस में पानी पिया जाता है। और का पीते? अरे हर पीते जाओ। मदिरा लाओ। मदिरा? मैं यहाँ लेके आता हूँ। जब मदिरा मंगाओ तो ये बता, तूने मदिरा क्यों झूठी किया? हुजूर, मैं यहाँ गए रहा कल तना गए रहा। मैं यहाँ जानत रहा कि आज सरकार मांगा के जन्मदिन है, तो जन्मदिन में कुछ खाए पीए पर तो लगते ना, लगते था कि नहीं लगते? है का झूठ बोलते नहीं लगते। ये है दारू लगते का हो? आप तो माला कैसे कहा था कि हाँ लगते? तो मैं यहाँ वापस आया, तो मैं यहाँ सोचा कि सरकार के जन्मदिन है, तो सरकार के जन्मदिन में मैं यहाँ अंग्रेजी वाला एक खंभा लेके चले आया। तो रास्ता में खड़े रहा, तो मैं यहाँ पान खाए बर चल गया। पान तो पान खाए बर चल गया, तो मैं मदिरा ला ऐसे ढक्कन खोल के रख दिया रहूं। एक कुत्ता मन आए रहिस, तो ऐसे घूमे लगिस। तो मैं यहाँ सोचा कि कुकुरा मन ला का करही, तो मोर मन में विचार हो सकत है ये मन ला प्रणाम करही। लेकिन हुजूर वो हाँ ऐसे घूमत रहे वो तू मन ला ऐसे करके क्या बोला? मतलब तू मन ला करते। तो मैं हाँ देखकर सोची, मैं हाथ चेक करत रहा कहीं इसमें स्वाद तो नहीं गड़बड़ है। शाबाश नौकरन। शाबाश बेटा लोग शाबाश। तुम्हें ज्ञात नहीं है ये किसकी दरबार है? राज घूमन ला पी लेवा, हम का है डिस्टर्ब कर। ये करके होई नहीं मटा दो। ए हां आखिर से मटका खा के। अरे नौकरन, हरीश में तो नशा ही नशा भरा है रे। तूने मेरे राज्य में मुझ पर धाव के जमा रहा है। हुजूर नशा उतर गई का हुजूर? मैं सोचा ये मल्ला नशा में हो सका तेरा सिंहासन से उठ गए रहे। तो मैं यहाँ सोचा कि तिलाई के राजा कहीं मल्ला आके बैठ ना जाही। लेकर सीधे मैं यहाँ बैठ गया। तो कोई राजा मल्ला तिलाई के राजा मल्ला कब्जे कर लेते तो क्या होती? लेकर सीधे मैं यहाँ बैठ गया हूँ। शाबाश। हाँ हे नौकरन, भाई हुजूर क्या है? बंद करो यह नाचगान। अभी तक हमारी बहन सुपुर्खा हमारे भाई के जन्म दिवस में आ ही जाती थी। आज क्या कारण है जो कि अभी तक राज दरबार में नहीं हाजिर हुई? चल तू सच पता लगा करके आओ। सुपुर्खा आओ। ठीक है, मैं हम पता लगा के आता हूँ। सब मल्ला बैठ जाओ। ए जाओ मल्ला बैठ जाओ। अरे घर तू सना पाही गई
ये तो हो गया तुम्हें खुआ। अरे अरे बताओ बुआ न किया कैसे कटी। बताओ बुआ न किया कैसे कटी। कैसे कटी बुआ कैसे कटी। बताओ बुआ न किया कैसे बहुत दर्द हो रहा है रे। अरे बुआ आँख लग कट गए तो दर्द तो होबे करे। कहाँ पर वो थे बुआ? ये बता हाँ क्या इस समय मेरे खंडूसर भैया है? खरदूसर सैया। वो मेरे भैया है रे। अच्छा भैया ये मन कहा थे। मैं हाँ सोचो कि सैया कहते कर शादी नहीं करी तो सैया कहाँ से आ गई? हाँ भैया हैं। हाँ हाँ तो जाकर बोल दे कि तुम्हारी बहन सुपर खातून से मिलना चाहती है। काबर मिल के बुआते हैं। अरे यही दुख परेशानी बताऊंगी। परेशानी तू देखता नहीं देखा तो हाँ। तो ये अब्बर ब्लेड गिर गए हैं रे। ये बता बुआ हाँ नक्सुर का कहाँ गई थी बुआ तुम? मैं गई थी ना कहाँ? पंचवटी में। क्या करने के लिए? वहां पर ना दो राजकुमार बड़े सुगर सुगर आए हैं। हाँ मैं सोची कि उनसे विवाह कर लूंगी। हाँ। विवाह के जगह पर मेरा नाक ही काट दिया रे। अच्छा अच्छा मैं हाँ समझ गए हूँ। हाँ आज पूरा मन के परेशान करत रहे हो। नहीं एक नारी के बहाने गई थी। उसके साथ में एक नारी भी थी। मैं सोची वो भी नारी है मैं भी नारी हूँ। मैं जब उससे मिलना चाहिए ना तो छोटा तपस्वी काट दिया मेरे नाक कान को। चल ले ठीक है बुआ मैं हाँ जाता हूँ महाराज से बताता हूँ हाँ कि तोर बहनी है आते और तोर दरबार में आवा चाहते। जल्दी कर बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है तिमर खड़ी हो जा। ए नक्सुल का इधर कहीं इलाज नहीं है रे। इलाज तो हो जाएगी कहाँ पर चिंता करता हूँ। जल्दी कर कोई व्यवस्था। खड़ी हो जाओ यहीं। हुजूर क्या हुआ ना? हुजूर जय शंकर जय शंकर। जय शंकर बहादुर, जय शंकर। कहो कहिए हुजूर सुपुन का बुआ दिखी नहीं कहीं पे। क्या कहा? वो हाँ सर्दी जुकाम से फुर्सत हो गए हैं। क्या कहा? वो मन के सर्दी कभी नहीं हुई। कहाँ पर के ओकर ना कहा पता नहीं कौन टूरा मन लग काट डालिस। क्या कहा? कौन ऐसा हो सकता है? आपके बाप मतलब आपके दुश्मन। इसी वक्त उसे राज दरबार में हाजिर करो। कहाँ पे है वो? मैं यहाँ लेके आता हूँ। ए बुआ चल तोर समस्या ला निदान हो जाई। चल जल्दी चल चल चल। हर दोषण कही गई दिल पाता धीरे धीरे तब पौरुष बल भ्राता तेहि पूछा सब कहे बुझाई। हरी बहन से बुढ़े ये बता तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की है बहन? अब शीघ्र बतलाओ बहन। किसकी मौत मेरे निकट आन पड़ी है? हे भैया कहो बहन। दो लड़के राम और
लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं, उनके साथ में एक खूबसूरत नारी भी है। मैं नारी के स्वभाव से उससे मिलने के लिए गई तो छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान को काट दिया भैया। क्या कही बहन? इतने ही बात पे वो छोटा तापस तुम्हारी नाक कान को काट डाला। हे बहन, चलो इस वक्त मेरे साथ चलो और दिखाओ वो दोनों तापस कहाँ है बहन। अतिशीघ्र चलो, आज जो दोनों तापस चलिए भैया। मुझसे बचकर नहीं जा पाएंगे बहन। हेलो जातु थाना सो लेना पड़ा। देखिए, आज आप सबके बीच में देखिए, जैसा कि आप सभी राम भक्त मात्र शक्तियों के वेश में रहे हैं। देखिए, आप सबके बीच में जैसा कि ये प्रसंग दिख रहा है नाक काटने का। एक पूरा मोहल्ला मुर्गे को पोल्ट्री फार्म से पीट करते हो। जैसा कि आप सभी राम भक्त मात्र शक्तियों के बीच में प्रसंग दिखाया गया, नाक कटा। ये सुपुर्णखा का नाक कट गया। नाक कटना क्या है? एक सम्मान सूचक शब्द है। देखिए, हमारा ये बात बताना किसी मातृ शक्तियों, माताओं, बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जानकारी के लिए ये बात है। जैसा कि हम और आप इस प्रसंग को देखें कि सुपुर्णखा स्वयं का अपना विवाह का प्रस्ताव लेकर के राम और लक्ष्मण के पास गई, तो आज के समाज में भी यही बुराइयां प्रचलित हैं। तो मैं समस्त मातृ शक्तियों, माताओं, बहनों से विशेष निवेदन करते हैं, विशेष आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप लोग स्वयं का विवाह का प्रस्ताव लेकर के न जाएं, क्योंकि हमारे समाज में बुराइयां आज प्रचलित हैं। तो उस बुराइयों को दूर करने के लिए हमारे और आपके माता पिता स्वयं हैं, वो हमारे यहाँ प्रवेश किया है, तो हमको स्वयं हमारा आपका इतना प्रतीक्षा करके स्वयं अच्छा वर खोजेंगे। तो स्वयं का विवाह का प्रस्ताव लेकर के न जाएं, अन्यथा इसी प्रकार से दुर्दशा होगा। तो स्वयं का दुर्दशा से बचने के लिए हमारे और आपके माता पिता हैं, अगर वो जन्म दिए हैं तो भविष्य भी अच्छा संवारेंगे। तो इसलिए हमारी माता शक्तियां स्वयं का विवाह का प्रस्ताव लेकर के न जाएं, जिससे समाज में प्रचलित बुराइयां दूर हो सके। जय जय श्री राम। एक बार जोरदार से ताली बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आगे का चलिए हुजूर, घेर लिया जाए। असुर मन आगे करी, असुर मन भैया, कहे भैया, देखो लक्ष्मण, इस समय इस वन में राक्षसों का वो देखो झुंड आ रहा है। क्यों नहीं नाथ? इसलिए हे अनुज, कहिए भैया। तुम सीता को लेकर के जाओ, किसी कमरे में छिप जाओ भैया। जो आज्ञा हो नाथ। लई जानकी जाहु गिरि कंदर, औवा वाह इसी चरण चुका भय कर, औवा इसी चरण चुका भय कर, रहे मन चुका भूताई, हे बहादुर, जा करके तू सच सच पता लगा किया क्या वही तापस है जो कि हमारी बहन सुपुर्णखा का नाक और कान काटा है। ठीक है, मैं पता लगा क्या था। हे, कहो आपका क्या नाम है? मेरा तो नाम राम है, परंतु तुम्हारा यहाँ क्या है काम? देखो
की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष वन में व्यतीत कर रहे हैं और पंचोटी में कुटिया बना के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आप बताएं कि आप कौन हो? ये बताओ, कहो। तुमने कोई कांड किया है क्या? क्या? कांड किया है क्या? जी हाँ। क्या कांड किए हो? देखो, क्या देखे? एक सुपुर्खा नामक राक्षसी आकर के हमें परेशान कर रही थी और बोल रही थी कि आप मुझसे अपना विवाह कर लो। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसे बहुत मना किया, परंतु वह हम दोनों भाइयों को गालियां देने लगी। अरे क्या गाली बताऊं बे? इसलिए मेरा अनुज लक्ष्मणी उसका नाक और कान को काट लिया। उसका नाक काट दिए? जी हाँ। ठीक किए, अच्छा किए, बढ़िया किए। बहुत बोलती थी ये लाओ वो लाओ, लेकिन है नाक काटे तो काटे, उसको सर्दी जुकाम से क्यों फुर्सत कर दिए? देखो, अगर कोई स्त्री इस प्रकार से किसी पुरुष को परेशान करे। अच्छा ये बताओ, कहो। तुम्हारे साथ में और कोई है? हाँ, कौन है? हमारे साथ में हमारी भार्या सीता। अपनी भार्या सीता को सरकार के हवाले करके चले जाओ, अन्यथा तुम सब दंडित किए जाओगे। आप जानते हो? क्या जानते हैं? क्या बोले? क्या बोले कुछ नहीं, ये बताओ, अपनी पत्नी सीता को हवाले करोगे या नहीं? देखो, अभी तुम्हें मालूम नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे जैसा सरकार को मृगाओं की तरह ढूंढ के मैं बोलता अभी तुम्हें मालूम नहीं है। देखो, जो तुम्हारे सरकार बोले हैं और तुम्हारे जैसे सरकार को हम मृगाओं की तरह दौड़ा करके मारते हैं। दौड़ा के मारते हो? जी हाँ। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। हुजूर जय शंकर। जय शंकर बहादुर। हुजूर, बोल, वो टूरा मन ही जो पुड़का बुआ के नाक को काट रहे हैं। फिर क्या हुआ? मैंने बोला उससे कि ये बताओ तुमने कोई कांड किया है क्या? तो बोला हाँ। मैंने बोला क्या कांड किया हो? तो बोला मैंने सुपुर्खा का नाक काट दिया। तो मैंने बोला ठीक किया। क्या कहा? हुजूर, मैं उसके पास गया, मैं बोला ये बताओ तुमने कोई कांड किया है क्या? तो बोला हाँ। तो मैं बोला क्या कांड किया हो? तो बोला मैंने एक सुपुर्खा नामक राक्षसी आई थी, अब विवाह के लिए दबाव बना रही थी, मैंने उसका नाक काट दिया। मैं बोला है जा करके तुम अपन साथ में जो तुम्हारी पत्नी है उसको सरकार के हवाले कर दो, अन्यथा तुम मारे जाओगे। तो डर के मारे ऐसे कांपने लगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, डर के मारे कांपने लगा और बोल रहा है तुम्हारे जैसे सरकार को वन में मृगाओं की तरह ढूंढ के मारते हैं। उन तापस की इतनी बड़ी दुस्साहस, हाँ अवश्य चलिए, मैं स्वयं युद्ध करूंगा उससे। युद्ध करना तो जल्दी मरा तू हूँ। हे तापस, अगर तू अपना प्राण बचाना चाहता है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो आज तुझे काल के हवाले करके ही जाऊंगा। ऐ निशाचर, तुझे मालूम नहीं है? देखो, अगर तुम युद्ध स्थल में आए हो तो चलो, चल देखता हूँ चलता है चाल कौन, और आज युद्ध स्थल में ठहरेगा माई का लाख। हंस ले निशाचर। छोटी मुंह बड़ी बात करते जाते हो, और शत्रुताई तो शेर से होती है, गजराज से नहीं। और तुम तुच्छ जैसे बालक को अवकाश से नहीं। अगर तुम्हारी यही इरादा है तो चल सावधान हो जा। चल हर महादेव।
रामलीला देखने आए हो हाँ, कि युद्ध करने के लिए आए हो? मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। देखो, तुम्हें लड़ाई करना पड़ेगा। लाई मुर्रा तो शाम हो गया है, कहाँ मिल पाएगी। तो ठीक है, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध? हाँ, मैं अभी शुद्ध होके आया हूँ। तो ठीक है, तुम्हें संग्राम करना पड़ेगा। दुकानें बंद हो गए हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम नहीं मिल पाई। तो ठीक है, ये बताओ, हाँ, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। मरना पड़ेगा। हाँ, मैं अपने से मर जाऊँ तो और अच्छा है, ठीक है, मैं ऊपर से मरूँ कि नीचे से। सब कोई ऊपर से मरे हैं, तुम नीचे से मर जाओ। ठीक है, मैं मर जा रहा हूँ। मर गए? मर गया। अच्छा, ये बताओ, जब तुम मर गए तो बोल कौन रहा है? ये बोलते हाँ, तिलाई गांव के तरिया पर के भूत बोलते, भूत। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं भूत को भी मारता हूँ? ये अजीब इंसान है। ये मतलब भूत को भी मारते, तो मैं यहाँ युद्ध करके मरूँ, ऐसे नहीं मरूँ। अवश्य, चल, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चलो युद्ध के लिए तैयार हो। ये मानला था अब्बर बेइज्जती करता रे। क्या? हुजूर जय शंकर। जय शंकर बहादुर, जय शंकर। कहिए बहादुर, मेरे लंके में क्या समाचार है? महाराज, कहो। आपके लंका का समाचार सब ठीक ही ठीक है। समस्त ऋषि मुनि आपके डर के मारे पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि समस्त लंका के प्रजा प्रवासी आपकी जय जयकार कर रहे हैं। क्यों नहीं है मेरे बहादुर? कहिए हुजूर। त्रिलोक विजयी रावण, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जिसका काल दास है, उस त्रिलोक विजयी रावण के राज्य में सदा रावण की जय जयकार होनी चाहिए। तीनों लोकों में किसी देवताओं की पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। सदा ही त्रिलोक विजयी रावण की जय जयकार होनी चाहिए। यह मेरी आज्ञा है। अरे मोहन भैया। है मेरे बहादुर, कहे महाराज। ये बताओ, मेरे लंके में कौन दो रहा है? ये कोई अबला नारी की आवाज सुनाई दे रही है। जाकर पता लगाओ कि मेरे लंके में कौन दो रहा है। जाओ। ठीक है महाराज, मैं पता लगा के आ रहा हूँ। यह कौन रोत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये टूरा मल्लो रोत है कौन? मुझे लगता है कोई हर डॉक्टरी मानला तरिया में फिसल गए है। देखो सती का चोट लग के और रोत है का हो? दिखत नहीं है। अरे हे, सत्यानाश कराने आ गई। लंका का 2 विकेट गिरा, तीसरा विकेट अभी बारी है। ये नाश कराने आई है, नाश कराने आई है। बुआ, तोड़ दर्द डाला अभी नहीं खत्म हो पाएगा।
एक बताओ, हाँ, क्या मेरे रावण भैया अपने सिंहासन पर विराजमान है कि नहीं? हाँ, उनका भी नाश कराओगी? अरे नाश नहीं रे, फिर विनाश नहीं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, सत्यानाश सत्यानाश कराएगी रावण सरकार का भी, स्वयं का विवाह का प्रस्ताव लेके गई थी। देख लीजिए क्या दुर्दशा है। कोई नहीं पूछ रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, विवाह शादी हाँ, आपने गंगाबाई बरेठ जिनके तरफ किसने कुरूप बनाया है? किसकी बात आई है जो तेरे रूप को कुरूप बना है? वंश मूर्खे, गमनाक न हो सुरपुरखा बहन, खुलासा कहो हाल खोले बहन। तेरी नाक की ओर कान काटा कौन चाहता है यमपुर गमन? मैं चलता हूँ हाथ तले पिनाक, टहलती जमी कांपता आसमां। वो नाकवाला कौन ऐसा वीर जो मेरे मुताबिक भरे रण में थी? बता जल्द ही तू, अब ना देर कर। हुआ ऐसा दुनिया में कैसा असर? बताओ वंश मूर्खे, ए तुम्हारा नाक और कान काट कर कुरूप बनाने वाला कौन है? जिसके भय से तीनों लोग कंपायमान होता है। देव दानव नाग असुर गंधर्व, किसी में ऐसा दुस्साहस नहीं जो कि त्रिलोक विजयी रावण के आज्ञा के बिना कोई कार्य कर सकता है। परंतु तुझे कुरूप बनाने वाला कौन है? बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोश गैर मुसूरत विसारी। ये भैया, बोलो। कौन बेवकूफ आदमी से हे भैया, दो लड़के नाग लखड़े इस गंधक वन में इस गंधक वन में आए हैं। सुंदर सुकुमारी को इस गंधक वन में तो क्या हुआ भाई? बोलो। उधर अचानक निकल पड़ी, उसने छल कर नाचा। नहीं। उसने छल करना चाहिए। जब मैंने तेरा नाम लिया तो नाक कान कतर नहीं। होश तुच्छ मानव की है हिम्मत। फिर क्या हुआ बहन? भैया, बोलो। तो मानो इस पंचवटी में कुटिया बना के रहते हैं। मैं घूमते घूमते गई तो उनके साथ में एक बहुत बड़ी सुंदर नारी थी। मैंने सोची कि यह सुंदर नारी तो हमारे लंकापति रावण भैया के साथ रहने योग्य है। मैंने उसी विचार से जब उसके पास गई तो क्या हुआ? तो छोटे तपस्वी ने मेरी यह हालत कर दी भैया। नहीं। वंश मूर्खे, कहिए भैया, वो बन बन भटकने वाले भिखारियों का एहसास जी हाँ भैया, जो कि त्रिलोक विजयी रावण की बहन का यह रूप को कुरूप बनाने वाले, उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा कि जिसके भय से तीनों लोग कंपायमान होते हैं, जिसका काल दास है, जिसके ड्यूटी मात्र टेढ़ी होने पर
सूर्य और चंद्रमा अपने जगहों पर स्थिर हो जाते हैं, उस लोक विजयी रावण को ये तुच्छ मानव थोड़ा सा भी भय नहीं माना। वंश बुढ़े गमनाक न हो तो उसकी थी मैं, गमनाक न हो तो उसकी थी मैं, नाक नहीं अब रखूंगा, भेजे डैनों की राह सही, मिर्चे का नशा उन्हें दूंगा। अवश्य भैया। भगनी की नाक उड़ाने में हाँ भैया। होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से उठती है धाक नहीं ऊंची। हे वंश बुढ़े भैया। मैं चला नाक के सिद्ध भी, नाके पर उसको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के सामने ही दोनों का नाक रगड़ूंगा, बल्कि हम देंगे नाक छेद और नकलेले डाल दूंगा, यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाके चना चबवा दूंगा। या धराधाम, या धराधाम पाताल लोक मेरे पिनाक से जीते हैं, मेरे भय से शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं। ए बताओ वंश बुढ़े, भैया। पंचवटी के पास मेरी छावनी है, जो कि मेरे भ्राता खरदूषण है, मेरे ही समान वीर योद्धा है, जो कि देवताओं को पराजित करने वाले मेरे भ्राता खरदूषण है। तो उनके पास तू नहीं गई, बताओ। हे भैया। बोलो। उनके पास गई थी तो क्या हुआ? लेकिन वो दोनों भी रण में मारे गए। नहीं! सुरपन कही हाँ भैया, ये सत्य है। खरदूषण भी मारे गए भैया। सुरपन कही समुझाई कर, बल बोल सी बहु भाई, गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। हे बहन, बहन की नाक कटे, फिर जिंदा रहूं जमाने में, टूटेगी मेरी बीस भुजा, आनत है अस्त्र उठाने में। बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूं, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूं। हाँ भैया। हे बहन सुपुर्खे, जाओ निश्चिंत होकर, मैं इस नाक काटने का बदला खरदूषण का प्रसाद उन बन बन भटकने वाले भिखारियों से मैं अवश्य चुकाऊंगा। बहन अवश्य। हे भैया। बोलो। आप दिखा दीजिए कि मैं आपकी बहन हूँ। और हे लंकेश्वर, उसके साथ में जो नारी है वो आपके भाग्य योग्य है, आपके साथ में रहने योग्य है। हे भैया, जब तक आप उसकी नारी का हरण नहीं करेंगे तब तक मेरे कलेजों को ठंडक नहीं पहुंचेगी भैया। अवश्य। हे भाई सुर्खे, जाओ, मुझे सोचने का वक्त दो। मैं उन बन बन भटकने वाले भिखारियों से अवश्य प्रसाद लूंगा। अवश्य भैया। जाओ। असुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मोहि समा पलवंता, तिनहि गुमारई बिनु भगवंता। समझ गया, समझ गया। असुर सुर नाग मुनि खग पशु जेते, तेते ममंकर को नहारी है, मौसम बलवंता, खरदूषण मुनिहंता, रह बिन भगवंता, कहीं और कौन मारी है। जीते सुररंजन भंजन वही भार है, लीन है अवतार सो,
मोहिको अवतारी है भजन न हो एक ताप से हितन से बैर ही राखो तो अवश्य महिमारी है। समझ गया? मुझ जैसे वीर योद्धा मेरे भ्राता खरदूषण मारे गए नहीं होने पाएगा, इसलिए उनसे बैर भाव ही रखूंगा जिससे इस नश्वर शरीर का अंत उनके द्वारा ही हो। एक अकेली ताकत ने जब सब वीरों को मार दिया तो यह निश्चय सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। सचमुच वे अवतारी हैं तो पैर भाव ही रखूंगा। पिछले पापों का भाव बंधन उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। समझ गया? अब नारायण का अवतार हो चुका है। इस वसुंधरा से असुरों का विनाश करने के लिए वे इस वसुंधरा पर अवतार ले चुके हैं। हे त्रिलोक विजयी रावण, इस तामसी शरीर से उनका भजन भाव नहीं कर पाएगा। अब यही अवसर है जो कि नारायण से प्रसाद लेने का। आज से तुझे मोक्ष की मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। जो नर रूप भूप सुत को हरि हऊ नारी जीति धन दो। ओ अगर असुरों का विनाश करने के लिए इस पंचवटी तक आ पहुंचे हैं तो मैं क्यों न उनकी भार्या को हरकर अपने लंके में ले आऊं, जिससे मेरे कुटुंब परिवार के समेत मेरा उनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मेरे माना मारीच मायावी विद्या के पूर्ण ज्ञाता है। उसी के पास चलकर उन्हीं के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण करूंगा। तभी मैं उनकी भार्या सीता को हरकर अपने लंके में ले आऊंगा। बम बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। अरे चला अकेला जानो चढ़िंदा हवा। चला अकेला जानो चढ़िंदा हवा। चला अकेला जानो चढ़िंदा हवा। बस मारी शिव मामा मारीच, जागो मामा मारीच। मामा मारीच जागो। अरे मैं जय नहीं दूंगा। मामा मारीच, दुहाई सरकार की जय हो। अरे आइए सरकार, आइए 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 दशमुख आइए सरकार, आसन ग्रहण करिए और एक बार सेवा करने का अवसर प्रदान करिए सरकार। हर दश मुख में जहाँ मारी चार। नाथ माई स्वारथ रतनी चार। हे लंकेश, कहो मामा मारीच। आज आधी रात को इस मारिच के कुटिया तक आने की कष्ट कहिए लंकेश। इस समय लंका कुशल मंगल तो है। हाँ मामा मारीच, इस समय तो लंका सकुशल है, परंतु मामा मारीच,
परंतु क्या सरकार? हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं, क्योंकि विकट समस्याओं का समाधान करने में तुम्हारे समान बुद्धिशाली और कोई नहीं। छल और बल का प्रयोग करने में तुम सकुशल हो, इसलिए तुमसे सहयोग की आवश्यकता आन पड़ी, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। हे लंकेश, कहो। आप तो जानते हैं कि जब से मैं इस भोजन पे आया हूँ तब से मैं यह सब माया का कार्य छोड़ चुका हूँ। हे मामा मारीच, अगर राजा विनती करता है तो उसका अर्थ है कोई आज्ञा दे रहा है, और रावण की आज्ञा का अवहेलना करने का परिणाम तो तू जानता है ना मामा मारीच। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। हे लंकेश, कहो। कृपया कर आप यह बतलाइए कि आप चाहते क्या हैं? हे मामा मारीच, अयोध्या के कोई राजकुमार राम और लक्ष्मण अपनी भार्या के साथ पंचवटी में रहने के लिए आए हैं। मामा मारीच, कहिए सरकार। मेरी बहन सुपुर्खा पंचवटी में भ्रमण करने के लिए गई। छोटे तापस ने उदंडतावश उसका नाक और कान काट कर कुरूप बना दिया। वह रोती बिलखती खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने उसकी दशा को देखकर सहन नहीं कर पाई, अपनी सेनाओं के साथ लेकर उन पर आक्रमण किए, परंतु बड़े तापस ने उन सारी सेनाओं के समेत मेरे भ्राता खरदूषण का भी अंत कर दिए। वह रोती बिलखती मेरे लंके में आई। मैं उसकी दशा को देखकर मैं यह प्रतिज्ञा किया हूं कि उन बन बन भटकने वाले भिखारियों से मैं अवश्य प्रतिशोध लूंगा। इस पत्थर का जवाब मैं उन पत्थर से ही दूंगा। इसलिए हे मामा मारीच, कहिए। तुम मायावी विद्या के पूर्ण ज्ञाता हो। तुम अपने रूप को नाना प्रकार के रूपों में परिवर्तित करते हो। हे लंकेश, कहो। आपने क्या नाम लिया? राम और लक्ष्मण। हे मामा मारीच। और लक्ष्मण। हाँ मामा श्री। हे लंकेश, कहो। उस राम की माया तो हम जानते हैं, जो कि 100 योजन मार के एक बाण मारे थे तो मैं 100 योजन दूर आकर यहाँ पर गिरा था। हे मामा मारीच, कहिए महाराज। इसलिए मैं बाबा जी बन करके तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम एक स्वर्ण रूप धारण कर एक मृग का रूप धारण करो, जिससे शरीर सुनहरी हो, सिंह सोने का हो। ऐसा रूप धारण करके पंचवटी के आसपास भ्रमण करो। ओ दोनों वनवासी तुम्हारे शिकार के लिए तुम्हारे पीछे अवश्य जाएंगे। नहीं भी जाते हैं तो सीता अवश्य भेजेगी। अगर तुम उन दोनों को लेकर कई कोसों दूर अगर चले जाते हो तो मैं आराम से उनकी भार्या सीता को हरकर अपने लंके में ले आऊंगा। यही कार्य लेकर तेरे पास आया हूं मामा मारीच। तासो तात पयरू नहीं की जय, अमारे मोर जिया ये जी जय। हे लंकेश, कहो। आप उन राम को भूल जा रहे हैं जिनको तीनों लोग जानता है, जिनके जियाए से जीते हैं और जिनके मारने से मरते हैं। आप उनसे पैर मत करिए। मुनि मखरा खन गयऊ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। हे लंकेश, कहो। मुझे वह दिन बहुत अच्छे से याद है जब मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा हेतु जा रहे थे, तब वहां पर ताड़का जैसे निश्चरों की वध किए और मारीच और सुबाहु आज हम ये 100 योजन आकर यहाँ पड़े हैं। एक ही बाण मारे थे, वो भी बगैर खड़ का।
के कारण से मैं आपको यह उपदेश दे रहा हूं और यह राय भी दे रहा हूं कि आप उनसे बैर मत करिए, क्योंकि हे सरकार, अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश आ जाता है। घर में प्रकाश आ जाता है और बुरे कर्म को करने से घर का विनाश हो जाता है। हे लंकेश, मैं मामा होने के कारण आपसे बार बार यह विनती कर रहा हूं कि आप राम से बैर ना करिए। तू त्रिलोक विजयी रावण को गुरु की बात उपदेश देता है, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जिसका काल दास है, उस त्रिलोक विजयी रावण को तू गुरु की बात उपदेश देता है। ए मामा, कहिए सरकार। सर्व खलविंद ब्रह्म है तो फिर झूठा सारा नाता है। किसको ज्ञान सिखाता है, मुझसे बकवास करता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा, यदि नहीं साथ देगा मेरा, तो सारी शान भुला दूंगा सीता के हरने से पहले। बस सरकार, त्राहिमाम। तब मारी चहिदय मामा मारीच, कहिए लंकेश। अगर मेरे आज्ञा का अवहेलना करोगे, सीता को हरि या न हरू, अगर मेरे आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो मेरे हाथ से तेरी मृत्यु निश्चित है। सोच ले मामा मारी कि मेरा कार्य करोगे या मेरे हाथ से मरना चाहते हो। जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करो। तब मारी चहिदय अनुमान, और नवई विरोधे नहीं कल्याण। मालूम हो गया कि आज मारिच का मृत्यु निश्चित है और इधर नहीं जाऊंगा तो यह बार बार तलवार निकाल कर दिखा रहे हैं, और उधर जाऊंगा तो भला राम के आगे किसी की माया चलती है जो हमारी चलेगी। उभय भाति देखा निज मरना, तब ताक सिर भुना यक सरना। हे प्रभु श्री राम, मुझे मालूम हो गया, अब मैं आपके शरण में आ रहा हूं, आप मुझे अपने शरण में लीजिए। हे लंकेश, कहा मामा मारीच, मैंने विचार किया है, मैंने विचार किया है कि मैं जाऊंगा, मैं पंचवटी में जाऊंगा और ऐसी माया फैलाऊंगा कि वह दोनों राम और लक्ष्मण और सीता मुझे देखकर बहुत व्याकुल हो जाएंगे। लंकेश, क्यों नहीं मामा मारीच, तू तो मेरे मामा है। हे मारीच, चलो मेरे साथ पंचवटी के लिए प्रस्थान करो। आइए लंकेश। अरे देहि बननी काट दसानन। हे लंकेश, अब मैं अपने रूपों को धारण करने जा रहा हूं। आप देखिए, आप भी अपने रूपों को बदल लीजिए। क्यों नहीं मामा मारीच, ओ, अवश्य अरे अपने रूप को परिवर्तित करो। तब मारी
है